Okay, hello guys, welcome back to our channel. In this video, we'll understand the concepts or we'll understand everything about heart. हार्ट में किस तरह से कौन से जो है वो चेम्बर्स प्रेजेंट हैं, किस तरह से चेम्बर्स जो है वो क्लासिफाइड है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है, कौन सी वेसल, कौन सी वीन हमारे पास जो है वो हार्ट से निकलती है, कौन सी हार्ट ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है. तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो हार्ट की अगर हम जनरल बात करेंगे तो हार्ट इज़ मीजोडर्मल. ठीक है, इन जनरल हम बोल सकते हैं हार्ट इज़ मीजोडर्मल. मीजोडर्मल इट मीन्स ये मीजोडर्मल ऑरिजिन. हम बोल सकते हैं कि मीजोडर्म जो हमारे पास है, तीन लेयर्स हमारे पास बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. सो मीजोडर्म से हमारे पास जो है वो कौन अराइज होता है, हार्ट अराइज होता है. अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो ह्यूमन का रहता है. इन चेम्बर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे पास रहेगा राइट साइड और एक आता है लेफ्ट साइड. राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ठीक है, राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड इज जनरली डीऑक्सीजनेटेड साइड. तो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड साइड. हियर ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट. ठीक है, जबकि अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट. अब डीऑक्सीजनेटेड इट मीन्स दैट ब्लड विच इज नॉट कैरिंग एनी ऑक्सीजन. और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड की तो दैट ब्लड विच इज कैरिंग ऑक्सीजन. सो इफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय अ ब्लड, द ब्लड विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. When no oxygen is carried by a blood, then this blood will be called as deoxygenated blood. Now right side can also be classified into 2 type. या 2 sides हमारे पास राइट में रहती हैं. एक हमारे पास रहेगा राइट एट्रिया और दूसरा रहता है राइट वेंट्रिकल. ठीक है, लेफ्ट साइड की बात करेंगे. लेफ्ट साइड विल ऑल्सो बी कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सो now so this is the whole thing. So 4 chamber it means 2 atria होगा और 2 ventricle होगा. Now we are going to look at the diagram of this particular heart. So this is the heart. Human heart की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. So human heart is composed of 4 chambers. Out of these 4 chambers it contains 2 atria and 2 ventricles. So 2 chamber of atria and 2 chambers of ventricles. Okay, atria are also classified into 2 types. First is called as the left atria and second is called as the right atria, and ventricles will also be called as right ventricle and left ventricle as we have seen. So 4 chambers हमारे पास रहेगा. So this is the structure of this heart. हम हर एक चीज़ की बात करेंगे. जैसे अभी आप देख रहे हो, दिस इज, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ. सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर हार्ट. ठीक है, ये हार्ट है. हार्ट में यहां से इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है. 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा. 1 2 3 4. ठीक है, इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाएगा. सो अब इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो हाउ वी कैन क्लासिफाई दिस हार्ट. दिस इज द हार्ट. ओके, थोड़ा यहां से, दिस इज द हार्ट. सॉरी ये भी गलत हो गया. दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है. इसमें फर्स्ट चेंबर, सेकेंड चेंबर, दिस इज राइट पार्ट, दिस इज थर्ड चेंबर, दिस इज फोर्थ चेंबर. तो टोटल 4 पार्ट्स हमारे पास रहने वाले हैं. फर्स्ट सेकेंड इज द राइट पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द लेफ्ट पार्ट. ठीक है, तो इस तरह से रहेगा. लेफ्ट पार्ट जो रहेगा थर्ड एंड फोर्थ, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसमें दिस इज राइट पार्ट एंड इट विल कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो किस तरह से मैं इसको क्लासीफाई कर सकता हूँ. सी, अगर मेरे पास हार्ट है, मैं एक जनरल सी डायग्राम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. लेट्स से आई हैव दिस हार्ट. इस तरह से मेरे पास एक हार्ट है और यहाँ पे इस तरह से इसके चेम्बर्स रहेंगे. ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा. अब एक जनरल मैं बता रहा हूँ, तो वो 1 था, ये 2, ये 3, ये 4. दिस इज द राइट साइड,
which is going to be called as deoxygenated site, and this is the left side, and it will be the oxygenated side. ऑक्सीजनेटेड साइड ये रहेगा, ठीक है। इसी में ही हमने देखा था इट इज द एट्रिया, तो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार पार्ट हमारे पास रह गए, चार चेंबर्स हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। सेम गोज इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो ये चार पार्ट्स हमारे पास रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से ये रहेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बिकॉज ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये सारी वीन्स और एट्रियाज हैं, तो इससे ये जो सेप्टम है वो कवर हो चुका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसी डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड चेम्बर, जो फर्स्ट चेम्बर है और थर्ड चेम्बर है ये दोनों से एक दूसरे से अलग है। इनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट है, ये एक वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल को बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो वॉल होगी इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब कि दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम। अब यहां पे आप देख रहे हो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट है, ये वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल को हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आपको फिर से ये समझ आए, ठीक है। सो दिस इज द आवर हार्ट, ये हमारा हार्ट था, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा हार्ट यहां पे था, जहां पे हमने यहां पे चार ये किए थे कि चार पार्ट्स में ये डिवाइड है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब ये जो था ये एट्रिया था, राइट एट्रिया था, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम एंड दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये हमने यहां पे देख लिया। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो आर्ट्रिया, दिस इज द एट्रिया और वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट है, इस वॉल को बोलते हैं राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इट विल बी कॉल्ड एज राइट, या फिर जनरली बोल दो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज ऑन द राइट साइड, तो इसको राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे। इन दोनों के बीच में दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। अब देखो रियल डायग्राम में अगर मैं बताऊं, सो यहां पे आप देख रहे हो, ठीक है। आपने यहां पे देखा कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है, जो कवर हो चुकी है इन वेसल से, तो ये जो होगा दिस विल बी इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो वॉल है, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रे कलर की, दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां पे आप देख रहे हो ये जो एक एरिया देख रहे हो, ये एरिया, सो यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो एरिया आप देख रहे हो दिस इज लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसी डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसमें एक छेद है, ये छेद आप देख रहे हो, दिस इज द छेद, ठीक है। और ये कुछ मुड़ी मुड़ी चीज़ें हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेल्व।
दीज आर वेल्व्स। और ये कौन सी वेल्व होती हैं? अब देखो यहीं पे मैं आपको डायग्राम में ये समझाने की कोशिश करूँगा, ये पूरी चीज़ अब मैं मिटा दूंगा बिकॉज दिस इज, अच्छा एक और मैं फिर से डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। नाउ यू हैव टू बी डेक्सटेरस कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये डायग्राम बन रही है। सो लेट्स से दिस इज द डायग्राम, ये हार्ट है और ये कुछ इस तरह से हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये आपको पता चल गया, दिस इज द राइट साइड, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमने देख लिया। इंटर एट्रियल सेप्टम हमें पता चल गया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हमें पता चल गया। अब हमने यहाँ पे देखना है, दिस इज द एरिया जिसके बारे में हमने बात की थी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस एरिया में हमने देखा कि ये कुछ इस तरह से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स हैं, ये कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं आपको, इनके बीच में छेद है, ठीक है। तो ये छेद जो है वो कौन गार्ड करता है? ये गार्ड करते हैं, ये जो एरियाज हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जिनको मैंने बोला था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनको हम वेल्व्स बोलते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो है बट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्व्स। अब जो राइट साइड है, राइट साइड में जो वेल्व होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व and this side will be called as bicuspid valve, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इधर जो रहेगा, दिस इज, ये आएगा यहां पे बाइकस्पिड वाल्व, दिस विल बी बाइकस्पिड वाल्व। और इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से ही ब्लड जो है वो फ्लो करता है। देखो ब्लड का डायरेक्शन क्या होता है, ब्लड का जो पूरा डायरेक्शन है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जनरली ब्लड कैसे फ्लो करता है, सबसे पहले वो आता है एट्रिया में, ठीक है। ब्लड सबसे पहले आता है एट्रिया में। तो ये लेट्स से दिस इज ब्लड, एट्रिया से ब्लड जाता है कहाँ? वेंट्रिकल में। तो ब्लड यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो कैसे? इन वेल्व की वजह से, इनके बीच में जो छेद है इनकी वजह से ये फ्लो होता है। और ये छेद क्लोज और बंद भी होते हैं, किससे बंद और क्लोज होते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ अब हम जो है वो रियल डायग्राम में भी देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज, ये जो चीज है ये राइट साइड में है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये वाली साइड जो है वो लेफ्ट साइड में है, सो दिस इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व। तो आप यहां पे भी देख सकते हो, दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व और दिस इज द बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। तो ये हमने यहां पे देख लिया। अब हमें क्या पता चल गया कि हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेंबर्स, 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल्स हमारे पास होंगे। एट्रिया, बोथ द एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटरएट्रियल सेप्टम। Both the right and left ventricles are separated by interventricular septum, okay, interventricular septum, okay, interventricular septum, and both arteries are separated from ventricle by interventricular septum. तो ये सारी चीजें हमने देख ली। On the right side there is tricuspid valve on interventricular septum, arterioventricular septum, ओके, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और हमने देखा था ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हैज बाइकस्पिड वाल्व। तो हमने कौन कौन से सेप्टम किए? एक हमने सेप्टम किया, सेप्टम्स, अब मैं सेप्टम्स यहां पे लिख देता हूं सो दैट यू कैन रिमेंबर दी सेप्टम्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा और हार्ट के बारे में। ओके, सो दिस इज द राइट डेफिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सेप्टम्स के बारे में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले जो हमारे पास था दैट इज द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम कौन सी है? वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियाज जो बीच में रहेगा उनको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। सेकेंड इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। Arterioventricular septum, arterioventricular septum is wall between arterias and ventricles। तो arteria और ventricles के बीच में जो septum है that is called as the arterioventricular septum। Now arterioventricular septum can be classified into 2 types, that is the right arterioventricular septum and left arterioventricular septum। What is right arterioventricular septum?
septum between or wall between the right atria and right ventricle is called as right arterioventricular septum, and right arterioventricular septum also has a valve which is called as tricuspid valve. And second is left arterioventricular septum. Left arterioventricular septum is wall between left atria and left ventricles. तो left atria, left side of heart के बीच में जो atria और ventricle है उसके बीच में जो wall है that is called as the left arterioventricular septum. And left arterioventricular septum also has a valve which is called as bicuspid or mitral valve. So this is enough in this particular lecture. In next video we are going to discuss more about heart. We are going to discuss more about our blood. So that's enough in this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.